औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामर फाउंडेशन स्कूल कंप्यूटर स्टडीज़ फॉर क्लास 6 ऑनलाइन क्लास के हवाले से हमारी चैप्टर नंबर 8 की ये सेकंड वीडियो बच्चों स्क्रीन के ऊपर अपलोड हो रही है। सही है, इसमें ज़रा देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं जनाब। इसके अंदर सबसे पहले सेटिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन हमारे पास है। व्हेन न्यू डॉक्यूमेंट इस क्रिएट, जब हम नया डॉक्यूमेंट बच्चों क्रिएट करते हैं तो आपको पता ही है कि उसकी हमें सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। इट ओपन विद द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर द मूवी प्रॉपर्टीज़। सही है, हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ मिली होती हैं जिसके ऊपर ये हमें डॉक्यूमेंट ओपन करके दे देता है। अगर हमें ख़ुद इसको चेंज करना हो तो फिर हमें इसके अंदर तब्दीलियाँ वगैरह करनी आनी चाहिए। यू कैन मॉडिफाई द मूवीज़ प्रॉपर्टीज़। अगर हमें मॉडिफाई करनी पड़ जाए प्रॉपर्टीज़ को तो हम कैसे करेंगे? मॉडिफाई के मेन्यू में जाएंगे, सही है, ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट मिलेगा, सही है, वहाँ से हम इसको चेंज करेंगे। द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स इज़ डिस्प्ले। सही है, इस कमांड से ये हमारा डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपकी बुक के अंदर बना हुआ है। सही है, ये ओपन हो जाएगा। द ऑप्शन आर शो इन फिगर 8.7 के अंदर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 3 ऑप्शन राइट और 3 ऑप्शन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। शुरुआत हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। स्पेसिफाइड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द मूवीज़। सही, मूवीज़ का जो टाइटल अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, उन्वान वगैरह उसके और डिस्क्रिप्शंस वगैरह देना चाहते हैं कि कौन कौन लोग हैं, किस किस तरीके से इसमें क्या वर्किंग होगी, ये सारी चीज़ें। बैकग्राउंड कलर, सही है, स्टेज का कैसा होना चाहिए, सही, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट दे रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। मेक डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये सेटिंग जो आपने कर ली है, आप चाहते हो कि हर मर्तबा हर क्या कहते हैं मूवीज़ के ऊपर यही सेटिंग जाए। सही है, होता है ना कि कभी कभी एक ही पैटर्न की बन रही होती हैं, तो ये मेक डिफ़ॉल्ट सेटिंग का ऑप्शन आप इसको प्रेस करोगे, जो एक मरतबा आप सेटिंग रखोगे वही हर मरतबा मूवीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र होती जाएगी। इसी तरीके से राइट हैंड साइड के ऊपर देखो डायमेंशन। सही है, यहाँ पर क्या चीज़ है जनाब, इसकी हाइट वगैरह आपको बता रहा है। स्पेसिफाई द साइज़ ऑफ द स्टेज, स्टेज की चौड़ाई और लंबाई, यानी कि इसकी हाइट वगैरह जो है वो इसकी आपको बता रहा है। इसकी विड्थ भी बता रहा है और इसकी हाइट भी बता रहा है। इसके बाद आगे चल के बता रहा है फ्रेम पर रेट, यानी कि स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ द मूवीज़ इज़ फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितने फ्रेम आपके आँख के सामने से या आपके चेहरे के सामने से गुजरे। इसलिए कि आपको पता ही है ना कि आपकी जो आई बॉल होती है, आई जो आपकी आँख होती है, उसके अंदर भी इसकी इन चीज़ों की सेटिंग अल्लाह ताला ने कर रखी है। द डिफ़ॉल्ट फ्रेम इज़ रेट इन 12। क्यों इसने 12 रख रखा है? कि एक लम्हे में हमारी आँख 10 सेकंड को क्या 10 फ्रेम को अपने पास रखने की सलाहियत रखती है। सही है, हमें मोशन के अंदर लेके जाना है तो हमें उससे आगे हमें नंबर्स देने, तो इसने 12 दे दी है ताकि चीज़ हमें रोटेट होती भी नज़र आए, वरना वो हमें स्टिल नज़र आएगी। इसके बाद रूलर यूनिट आ रहा है। सही है, स्केल की जो यूनिट्स हैं वो इसने पिक्सल में सेट कर रखी हैं। सही है, आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास ये देख लो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। कहीं पर आपको एरो की शक्ल में दे रहा है, कहीं पर आपको ऑप्शन बटन की शक्ल में आपको दे रहा है, ये सारी चीज़ें। सही है, ये देख लो ये ऑप्शन बटन कहलाते हैं। ये आपके पास ये देख लो आपके पास ये एक बॉक्स है, नीचे देखो एक छोटी सी ट्रायंगल बनी हुई है, इसे क्लिक करोगे तो इसका सिलेक्टर ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऑन हो जाएगा। ये आपकी टाइटल बार और डिस्क्रिप्शंस हैं। सही है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगले स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ है। हमारे पास अगले स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ आ रही है वो सेविंग आ फ्लैश फाइल्स, यानी कि मूवीज़ जो आपने बनाई है उसको आप किस तरह सेव करोगे। बिल्कुल वही प्रोसेस है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में आप पिछली क्लासों के अंदर डिस्कस करके आ चुके हो। सही है, आप कहते हैं फाइल के मेन्यू में जाओगे, सेव एज करोगे, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ आप मूवीज़ या फाइल का नाम दोगे, वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। फिर इसी तरीके से ओपन करेंगे सेम डॉक्यूमेंट्स को, ओपन आ फ्लैश डॉक्यूमेंट्स, तो वही तरीक़ेकार है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। राइट हैंड साइड के ऊपर देखो आपको शॉर्टकट कीज़ दी गई हैं। ओपन अ फाइल कंट्रोल+O, सही है, और सेव करने के लिए सेव अ फाइल कंट्रोल+S ये आपको दे रखा है। सही है, डिड यू नो के अंदर ये आपको क्या कहते हैं चीज़ आपको समझा रहा है। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द फ्रेम इज़ 1 पिक्सल, यानी कि जिसकी हाइट, लेंथ और विड्थ जो है, लंबाई और चौड़ाई जो है। सही है, और इसके बाद पिक्सल वगैरह आपको बता रहा है कि आप कितना आप रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग का पिक्सल की बता रहा है कि क्या कितने पिक्सल के ऊपर ये
चीज़ आपकी सेट होती है। सही है। और यहाँ पे ज़रा गौर से ज़रा देख लो, ये आपकी वीडियो के अंदर ही आपको मेंशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के निशानात आपको मिलने हैं। सही है, ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं। अगली हम देखते हैं स्लाइड बच्चों, क्या चीज़ है, ड्राइंग मोड इन फ्लैश। फ्लैश के अंदर कितने टाइप्स के मोड होते हैं। सही है ना, फ्लैश के अंदर हमारे पास बच्चों 2 तरह के मोड्स होते हैं। देयर आर द मेजर ड्राइंग मर्ज ड्राइंग मोड और हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड्स, यानी कि 2 तरह के हमारे पास ड्राइंग मोड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है मर्ज ड्राइंग मोड और दूसरा होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। ये देख लो, मर्ज ड्राइंग मोड्स की डिटेल आपको मर्ज ड्राइंग बोर्ड के पैराग्राफ के अंदर दी गई है। जब आप 2 डॉक्यूमेंट को ओवरलैप करते हो और आपने मोड आपने क्या रख रखा है, कौन सा रखा है, मर्ज ड्राइंग मोड पर आप 2 ऑब्जेक्ट्स को जब आप ओवरलैप करते हो तो क्या होता है कि नीचे वाले के ऊपर वाले का जो अक्स होता है वो मुंतकिल हो जाता है, यानी कि वो कट जाता है। जब उसको आप हटाओगे तो आपको वो चीज़ कटी हुई आपको मिलेगी। यानी क्यों मिलेगी कि आपने जो मोड आपने इस्तेमाल करा है वो कौन सा है, मर्ज, यानी कि जब ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट नंबर 2 आए तो वो क्या हो जाए, आपस में अटैच हो जाएं। और अटैच शुदा चीज़ को जब आप अलहदा करोगे तो वो वहाँ से अपना अक्स जो है, अपनी जो चीज़ जो है, अपना अंदाज जो है वो छोड़कर हटेगा। इसके बाद दूसरा मोड जो है इसी के नीचे इसी स्लाइड के ऊपर है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। इसके अंदर यह है कि जब आप 2 ऑब्जेक्ट्स को अलहदा करोगे तो पहला वाला और दूसरा वाला अपने तौर पर बिल्कुल उसी तरीके से रहेंगे जैसे वो लगाते वक्त थे। ये देख लीजिए। सही है, स्लाइड्स के ऊपर आपने 2 ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप करें। सही है, मगर जब इनको आपने हटाया इनको, सही है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो हैं वो बदस्तूर अपनी अपनी पिक्चर फॉर्म के अंदर, अपनी अपनी शक्ल के अंदर मौजूद हैं। सही है। और इसकी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि शेप द वॉज क्रिएटेड इन ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। सही है, किसमें इसको करा जा रहा है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड्स के अंदर करा जा रहा है। अभी जो चीज़ मैंने आपको ऑनवर्ड में बताई वही चीज़ें यहाँ पर आपकी लिखी हुई हैं। इसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है वो आता है सिलेक्शन टूल। सही, सिलेक्शन टूल के अंदर आपके पास एरो टूल है, लेजो टूल है। सही, ये तमाम टूल्स होते हैं जो आपकी सिलेक्शंस वगैरह को सेलेक्ट और डीसेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही है, इसमें एरो टूल तो इसी काम के लिए होता है, लेजो होता है वो आपके लिए फ्री फॉर्म कहते हैं कटिंग के लिए या उस एरिया को मुकर्रर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़रा देखते हैं कि जनाब आगे हमारे लिए कौन सी चीज़ रखी गई है। जनाब हमारे लिए ये लेज़ो टूल ही रखा गया है आगे। सही है, ये हमारी इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक में से ये टॉपिक है। लेज़ो टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट से रेगुलर एरिया इन आर ड्राइंग। सही है, आप ड्राइंग का रेगुलर एरिया को इसकी मदद से सही है फ्री हैंड यानी फ्री फॉर्म तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से इसको क्या कहते हैं कटिंग आप कर सकते हो। सही है, और ये आपको पहले इब्तिदाई चंद टूल्स के अंदर आपको ये मिलेगा लेज़ो टूल। सही है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए लेज़ो टूल की वर्किंग आपको बता रहा है। सही है कि जनाब लेज़ो टूल जो है वो आपके पास कहाँ पर है, ये देख लीजिए। आपको शुरू में बताया था ना इब्तिदाई टूल्स के अंदर है। सही है, ये देख लीजिए, ये तीसरे नंबर के ऊपर सेकंड लाइन के ऊपर लेज़ो टूल आपका मौजूद है। इसको आपने जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो शेप जो है वो एक रस्सी के रिंग की शक्ल के अंदर बना हुआ आएगा और इसकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी से कॉर्नर स्टेज के ऊपर लगाते हुए चले जाओगे और आपका ये जो पिक्चर जो दायरा जो है या स्क्वायर जो है, ट्रायंगल, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो, से हेक्सागोन, पेंटागन, जो भी बनाना चाहते हो वो आपकी मुकम्मल हो जाएगी। और मुकम्मल होने के लिए दोनों क्या कहते हैं सिरों को जब आप मिलाओगे तो वहाँ पे सर्किल बना हुआ आएगा, वहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है और यूँ ये चीज़ आपकी मुकम्मल हो जाएगी। सही है, और अगर आप इसमें कुछ तब्दीली वगैरह करना चाहते हो तो देखो इसका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर नीचे खुला हुआ है, इसमें आप इसके अंदर चेंजिंग्स वगैरह आप कर सकते हो। सही है, अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज आ रही है, इसको आपने फिलअप करना है। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी, इसके बाद क्वेश्चन एफ। ये आपके इसी स्लाइडों के अंदर आपको डिफ़ाइन कर दिए हैं मैंने, और आप अपनी बुक में इन स्लाइडों की मदद से निशान लगा के कीजिएगा। डी और ई जो है ये आपको क्लास में आपका टीचर आपको कराएगा। और इसी तरीके से चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसको आपने करना है। बहुत आसान है, इसलिए मैंने इस पर निशान नहीं लगाया, थोड़ी एफर्ट कीजिएगा। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हैं, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।